राम प्रतिष्ठा प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। भगवान राम का कार्य था। हमें तो ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ कनेक्शन था हमारा पूर्व जन्म से, कि वानर सेना में कुछ ना कुछ तो रहे होंगे। दिन रात 24 घंटे कोई छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा अद्भुत और इतना अंदर से खुशी हो रही थी कि बनाते हुए, और आज आंसू तक आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब मूर्ति सामने आई तो हमें एक ऐसा लगा कि एक ऊर्जा निर्माण आ गई शरीर में, क्योंकि 550 साल जो ऊर्जा यहाँ पे जो दब गई थी वो पूरी बाहर आ गई। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। कई आंखों में आंसू आए तो कोई ऊर्जा महसूस कर रहा है। यह जुबानी है राम मंदिर तैयार करने वाले L&T के कर्मचारियों की। आज तक के सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने मंदिर निर्माण में जुटे कर्मचारियों से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे बिना छुट्टी वो इस काम में जुटे रहे। मेरे साथ इस वक्त वो हीरोज हैं जिन्होंने इन मंदिरों को बनाया है। ये L&T के वर्कर्स हैं, इनसे मैं रूबरू भी होऊंगा। आप लोग बताइए, इतना लंबा समय और इतने दिन तक आप लोगों ने वहीं रहकर कार्य किया है, क्या ये कार्य लगा भी? जी बिल्कुल, कार्य लगा। भगवान राम का कार्य था, राम काज था, और हमें तो ऐसा लगता था कि मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन था हमारा पूर्व जन्म से, कि वानर सेना में कुछ ना कुछ तो रहे होंगे। तो यहाँ पर ये मौका मिला कि हम यहाँ पर आ पाए। और वानर सेना का हिस्सा मानते हैं खुद को, ऐसे रामायण में मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। हमारी पूरी टीम है L&T की। सर पूरा मंदिर देखते हैं, सर मंदिर इंचार्ज हैं, तो ये देखते हैं। आपने क्या कुछ देखा अंदर जब आप मंदिर बना रहे थे, तो क्या जो फील था वो क्या था? देखिए, फील तो ऐसा अद्भुत फील था कि हमने कभी जिंदगी लाइफ में सोचा नहीं था यहाँ के इतना बड़ा कार्य और हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी कि L&T और L&T में मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पूरा मंदिर का निर्माण करना है। तो ऐसा अद्भुत और इतना अंदर से खुशी हो रही थी कि बनाते हुए, और आज आंसू तक आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि हमने लोगों ने मूर्ति भी स्थापित करी, अंदर ये किया, और इतना महसूस हो रहा है कि हम इसको अपनी जबान पे ला नहीं सकते। कैसी लगी आपने जब आप लोगों ने तो बहुत करीब से मूर्ति तो पूरा कवर किया हुआ था, उसमें तो खाली हमको उसमें स्थापना करनी थी वेदी के ऊपर। वो हम लोगों ने, हमारी टीम HQ से जो एक्सपर्ट टीम है वो पूरी आई थी, किस तरह से उसको बिना और कैसे करे अच्छे से उसको हमने किया। 150 से 200 किलो किया, काफी भारी है। 1.5 टन। किस तरह से आप लोग नीचे लाए? देखिए, मूर्ति के लिए एक स्पेशल, पहले तो क्रेन से उसके ऊपर लाया गया और स्पेशल केज बनाया गया कि उस केज के नीचे व्हील लगाए थे, और एक प्लेटफॉर्म पूरा अंदर तक बनाया गया। व्हील के साथ उसको अंदर लेके गए, फिर उसको हमने चैन के साथ उसको खड़ा किया गया मूर्ति को, और फिर व्हील के थ्रू जो हमने इसका स्टैंड बनाया था आगे पीछे करके वेदी के ऊपर उसको नीचे लोअर डाउन करके उसके अंदर हमने प्रतिमा को स्थापित किया। मंत्रोच्चार लगातार हुआ है, आप लोग अंदर मौजूद रहे हैं। उस वक्त क्या ध्वनि थी जब कल परसों में मंत्रोच्चार हुआ है और आप लोग मौजूद रहे? हम लोग मौजूद थे। मूर्ति सामने आई, जब मूर्ति सामने आई तो हमें एक ऐसा लगा कि एक अलग एक ऊर्जा निर्माण आ गई शरीर में, क्योंकि 550 साल जो ऊर्जा यहाँ पे जो दब गई थी वो पूरी बाहर आ गई। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे कंपनी ने ये जो प्रोजेक्ट, ये जो चैलेंज है, वो L&T ने पूरा 3.5 साल में लोगों को जो डिसाइड किया था उसी हिसाब से हमने ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा किया। एक अलग भावना से पूरा ये हो गया है प्रोजेक्ट कि जो हम लोगों को टारगेट दिया गया था उससे ज्यादा हमने उसमें किया है। जो हमने जितना हमको ट्रस्ट के कष्ट मिला था हमें टारगेट, उससे ज्यादा ही हम रात काम हुआ है। दिन रात 24 घंटे कोई छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। दिवाली के दिन सिर्फ बंद रहा था, अवकाश रहा था, नहीं तो 24 घंटे। कहते हैं राम काज करबे को आतुर छुट्टी लेने का मन था। नहीं, बिल्कुल अंदर से ऊर्जा थी, सारे वर्कमैन्स को, सबको, सारे स्टाफ को बहुत ऊर्जा थी। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये केवल सजावट नहीं है, आप लोगों का इमोशन है। जो आप लोगों ने किया है उसको कैसे देखते हैं आज के दिन, जब एक दिन महज रह गया है जब प्राण प्रतिष्ठा होना? ये तो मैं बोल रहा हूँ 3 साल के हमारे दिन और रात की मेहनत का नतीजा है, और कल ये इसी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है यहाँ पे भगवान राम लल्ला की। और पब्लिक के लिए ये जब इसको मंदिर को खोल दिया जाएगा तो इससे ज्यादा और हमारे लिए खुशी और सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। कितना बड़ा चैलेंज था कम समय में मंदिर बनाना? ये तो हम तो हमेशा हर चैलेंज लेते हैं, एवरी जॉब इज चैलेंजिंग, लेकिन इसमें ये चैलेंज था क्योंकि इसमें वी कैन नॉट यूज स्टील। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स दैट वी डू आर आइदर मेड अप ऑफ स्टील और RCC cement and modern glass facade and all. So this building is unique. This building is a temple to Ramji, and it has to be done as per the ancient things. What we have to do here is not to use steel. राम मूर्ति जब राम लला की निकलती है वहां से और आप लोग को पता चलता है कि अब मूर्ति आने वाली है और तैयारियां आप लोग को रखनी है,
घर ब्रेक की ड्यूटी आप ही लोगों के पास थी, जो भी चीजें थी, तब क्या लगा आपको कि अब कितना तैयार हैं आप? रामलला की मूर्ति अब आने जा रही है। नहीं, हमारा गर्भगुड़ी तो तैयार था। हमको ये लगा कि हम लोग जो है बहुत मूर्तियां इरेक्ट किया है कि इस देश में सबसे बड़ा राम टेम्पल का मूर्ति जो है हम लोग ये चाहते थे कि हम करें। तो हमको लगा कि ये बहुत बड़ा मौका है कि हमारा जितना भी आदमी, जितना इंजीनियर है, ये क्योंकि वो एक बड़ा स्किल है कि जो मूर्ति इरेक्शन करना हर आदमी का काम नहीं है, हर इंजीनियर का काम रहता है। तो हमने एक सेपरेट टीम बुलाया था चेन्नई से जो हैंडल करेगा इस मूर्ति। क्योंकि क्रेन वगैरह से वीडियोस में दिखा कि कैसे लाए आप लोगों ने, क्योंकि बड़ा बड़ी देखिए L&T में सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो हमारे लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट है कि जो कि बड़ी बड़ी मूर्तियों का इरेक्शन करता है। हमने हमारे सारे इंजीनियरिंग टीम को और उनके जितने रीगर वगैरह सबको इधर बुलाया। साहब खुद पूरे टाइम उसमें इन्वॉल्व रहे थे। उसमें हम लोग तो थे ही थे इन्वॉल्वमेंट पूरा उसके लिए, और उसके अंदर तो हम कुछ भी एक रत्ती भर भी चांस नहीं ले सकते थे उसके लिए। ट्रेन से कैसे आप लोगों ने, क्योंकि काफी वेट था 200 किलो। क्रेन वेट जो है, वेट ज्यादा नहीं है, मतलब वेट जो है 1.5 टन है, वो वेट से ज्यादा है कि उसको कैसे हैंडल करें। तो हम इसको हैंडल ऐसा किया कि हम उसको एक बच्चा की मतलब चाइल्ड जैसे राम जी को हैंडल किया। तो उनको जैसे क्रेडल बनाता है, मतलब जो बच्चे को बनाता है वैसा बनाया, उसमें उसके ऊपर राम जी को बिछाया। सब जगह जो है वहाँ पे सैंड बैग जो है, जो क्रश वुडन जो है सॉ डस्ट लगाया, कहाँ लोड आना है कहाँ, वो सब दिखाया। जो ऐसे उठाया जैसे यहाँ से कंधे से उठाता है, मतलब बच्चे को ऐसे ही उठाना चाहिए जैसे बच्चे को उठाता है, ऐसे ही उठाया, उतना ही प्यार से, उतना ही नाजुक से उठाया हम लोग। बाद फिर गर्भगृह के पास, उसके बाद जो गर्भगुड़ी किया हम लोग ने, कुछ व्हील्स लिया था हम लोग उसको। वो क्या है, जो व्हील से वो सीधा भी जा सकता है, वो एक करने से मोड़ भी सकता है 90 डिग्री। हम उसका पहले इसको लोड टेस्ट किया था, जो हमारा जिसमें हम इरेक्शन किया, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट किया, उसको पूरा टेस्ट किया था। इतना तक कि हम जितना वाई रोप है बाहर से सबको सर्टिफाई किया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कुछ भी हो जाए, कि मतलब ये जो काम है पूरा देश देख रहा है कि वो जो स्टैचू है वो एकदम सही जगह में, सही लेवल में हो जाए। कितना समय आप लोगों को लगा कुल मिलाकर मूर्ति को, जब यहाँ अंदर प्रवेश कराए लगभग 8 बजे था उस समय, फिर कितना समय लगा अंदर स्थापित करने में? नहीं, मतलब वो तो टाइम तो कम से कम भी इसके अंदर 8 से 9 घंटे लगे हमको इसके लिए, क्योंकि डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट काम हुआ था। रात में तो अंदर गर्भगृह में स्थापित हो गई थी, मतलब नहीं है, स्थापित नहीं हुआ था, वो तो ठीक जगह रखा गया था। हाँ बिल्कुल, वो डिफरेंट स्टेज में हुआ था। लेकिन आप टाइम की बात करें, टाइम इसमें 8 से 9 घंटे लगे थे, क्योंकि हम इसमें ऐसे हड़बड़ी में कोई चांस नहीं करना था। जैसे अभी बताया है कि वो चाइल्ड को कैसे हम लोग डील करते हैं, उसी हिसाब से सारे उसके इक्विपमेंट, उसके जो गाय रोप्स होती है, या जैसे सॉ डस्ट के कुशन बनाए थे कि जिसमें कि कोई भी मेटल पार्ट से वो टच होके कि उसमें इवन स्क्रैच भी नहीं आ जाए इसके लिए, ठीक है। और कौन से पार्ट से उसको उठाया जाए कि जिससे कि इसका लोड सीजी इधर से उधर नहीं चला जाए। और बाद में जब वो लेके जहाँ पे इनकी मेन जो गर्भगृह में जो जगह है वो भी डिफरेंट लेवल पे है, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। यंत्र बताया गया, उसके ऊपर उसको स्थापित किया गया। नहीं, यंत्र नहीं, मतलब एक पेडेस्टल है, जो मार्बल पेडेस्टल है, उसके ऊपर रखने का था। तो वहां भी जो है हम लोग जो है गर्भगुड़ी तक लेके आया, फिर उसको डिसमेंटल किया, फिर गर्भगुड़ी में लगाया, फिर इरेक्शन किया, मतलब वो पूरा प्रोसीजर है। तो और हम लोग जो है बोला कि कोई अर्जेंसी नहीं है, एकदम सेफ्टी और एकदम। अनुभूति कैसी थी सामने जब दिखे रामलला आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को तो सामने नहीं देखा रामलला, मतलब जो कवर्ड मूर्ति जो भी देखा, मतलब एक मूर्ति देखकर भी कैसा लगा? बहुत ही अद्भुत अनुभव हो रहा था हमें, बहुत ही इमोशनल सब लोग हो रहे थे उसको देखते हुए, कि जो हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं शुरू से, जिस टाइम मूर्ति स्थापित हो रहे हैं, कि जहाँ हम रात दिन लग के हम लोगों ने काम कराया था वहाँ पे, तो बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ही अंदर से हमको खुशी हो रही थी इसको करते। गर्भगृह जिन्होंने बनाया होगा उनको क्या लगा होगा कि जिस वक्त मूर्ति वही हमने जो स्थान बनाया वहीं पर रामलला है? तो हमने ही बनाया हमारे ठेकेदार के साथ, पूरा टेम्पल L&T ने ही बनाया। तो ये है, जिस व्यक्ति विशेष ने भी उसको, हाँ वो तो है, लोगों ने 3-4 लोगों ने, वो जो कारीगर है, वो जो कारीगरों की क्या फीलिंग रही होगी? मतलब इसमें तो हजारों लोग लगे हैं, इसमें हजारों लोग लगे हैं, उतना ही डिफरेंट टाइप का मटेरियल यूज में हुआ है, डिफरेंट जगह से आए हैं। मतलब अब आप लें तो मिट्टी अयोध्या की है, उसके अंदर में जो कंक्रीट और सीमेंट यूज में लिया है वो MP और UP के हैं इसके लिए। उसके अंदर में अगर आप उसके ऊपर ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइट कर्नाटका से आया हुआ है।
उसके ऊपर सैंडस्टोन और मार्बल लगा, वो राजस्थान से आया हुआ है। उसके अंदर लकड़ी के दरवाजे वो महाराष्ट्र के हैं। कल के लिए आप लोगों को क्या गाइडलाइंस दिए गए हैं कल, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का नहीं, कल तो हम लोग बैठे रहेंगे, मोदी जी अपना टीम से मिलेंगे, वो बोला गया हुआ है, वही है। मतलब हम लोग वैसे भी ड्यूटी में रहेंगे। मतलब राम प्रतिष्ठा से जुड़े वीडियोस दी लल्लन टॉप पर देखते रहिए। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भी बता सकते हैं। शुक्रिया।